खुद लड़नी पड़ती है अपनी जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग साथ कम और ज्ञान ज़्यादा देते हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दान के भाग 2 को। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा पुल पर खड़ा हुआ। सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल देती यह प्रकृति स्वयं सदया। सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्णगन, भाषा भावों के छंद बन, और भी है उच्चतर जो बिला, प्राकृतिक दानवेश प्रयास। आए अनायस आ जाते सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। तो इस पद्यांश में कवि ने बताया है कि जो लोग अपने जीवन में दान का बहकावा करते हैं वे लोग बड़े ही अज्ञानी होते हैं। अर्थात कवि ने दान का ढोंग करने वालों पर व्यंग किया है, जिसका एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, यानी कवि अपनी जीवन की एक सच्ची घटना के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक दिन की बात है, प्रातः माने सुबह सुबह, पर्यटनार्थ माने घूमने के लिए चला मिस चला। एक दिन की बात है, सवेरे सवेरे मैं गोमती नदी के तट पर घूमने के लिए चला गया। लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। जब मैं वहाँ घूमने के लिए गया तो फिर वहीं से लौटा मिस वापस आ गया और उसी पुल के पास आकर मैं खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल, और आगे बता रहे हैं कि मैंने यह सोचा कि विश्व माने संसार का नियम माने रूल, नियम, तरीका, निश्चल माने अटल है। कि मैंने यह विचार किया कि इस संसार का सभी नियम अटल है। इस संसार में जो नियम है, जैसे सूर्य का उदय होना, अस्त होना, वर्षा का होना, बादल का फटना, ये नियम अटल है। इसलिए जो जैसा उसको वैसा, यानी जो जैसा, यानी जो भी व्यक्ति जैसा कार्य करता है वो वैसा, उसको वैसा, यानी उसको वैसा फल माने फल देती यह प्रकृति स्वयं सदया। प्रकृति माने यह धरती, स्वयं मिस खुद, सदया, सदया मिस हमेशा, यानी जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है, यथार्थ प्रकृति दया भाव से सभी मनुष्यों को उनके कर्मों का फल प्रदान करती है। यानी जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध छन। आगे कवि बता रहे हैं कि सोचने को न रहा कुछ नया, कि अब मेरे मन में सोचने के लिए, विचार करने के लिए कुछ भी नवीन शब्द नहीं था। सौंदर्य मिस सुंदरता, गीत माने गीत, बहु माने अनेक, वर्ण माने रंग, गंध माने महक, भाषा भावों के छंदबंद, भाषा मिस भाषा, भाव माने विचार के, छंदबंद माने छंदों से बधी हुई। यानी कवि कह रहा है कि सौंदर्य गीत
विविध रंग, गंध, भाषा, मनोभावों को छंदों में बांधना और मनुष्य को प्राप्त होने वाले ऊंचे ऊंचे भोग, ये और भी उच्चतर जो विलास प्राकृतिक दान वे सप्रयास या अनायास आते हैं, सब में है श्रेष्ठ धन्य मान। यानी कवि बता रहे हैं कि जो सुंदरता है, जो गीत है, बहुत प्रकार के जो रंग है, इनकी माक है, इन भावों को छंदों से बाधा गया है, मिला हुआ है, और भी है उच्चतर जो विलास, विलास माने भोग, भोग की इच्छा रखने वाले, यानी और इसके अतिरिक्त जो मनुष्य भोग की इच्छा करता है, भोग की इच्छा करता है, प्राकृतिक दान वे सप्रयास, सप्रयास मीन्स प्रयास के साथ, प्राकृतिक माने प्रकृति की, दान मीन्स दान, या अनायास आते हैं सब। यानी बता रहे हैं कि जो मनुष्य प्रकृति ने प्रदान किया है, यानी जिस मनुष्य को प्रकृति ने दान प्रदान किया है या उसने अपने परिश्रम से प्राप्त किया है, वह मनुष्य या अनायास आते हैं सब, या बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के प्राप्त किया है, वह मनुष्य सब में है श्रेष्ठ धन्य माना। यानी वह मनुष्य सभी में श्रेष्ठ है, सभी में महान है, धन्य माना, वह मनुष्य धन्य है। अर्थात जिसने अपने जीवन में परिश्रम से प्राप्त किया है, कोई भी वस्तु परिश्रम से प्राप्त किया है या उसको प्रकृति ने दिया है, इन सभी में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है और बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली है। तो दोस्तों, ये रहा पार्ट 2 काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत। इसमें रस शांत है और जीता ज्यों जीवन एक भाषा के अंतर्गत आता है, अर्थात इसमें अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।